अगर हम असफल हो गए तो, अगर हम मोटरसाइकिल चला रहे हैं गिर पड़ेंगे तो, अगर हम परीक्षा में फेल हो गए तो, अगर मैं कहूँ तो ये भाड़ में जाए तो, क्योंकि तो ही ऐसा है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है, हमें अंदर से डिमोटिवेट कर रहा है, हमारे अंदर डर उत्पन्न कर रहा है। अगर हम तो को अपनी जिंदगी से, अपने दिमाग से निकाल दें, आपको कैसा लगेगा? बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी हमारी जिंदगी में, हमारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। क्या होता है कि लोग हमारी हंसी उड़ाएंगे तो ये भी एक समस्या है। आज जो आप पर हंसी उड़ा रहे हैं ना कल हो सकता है कि आप जब सफलता प्राप्त करेंगे तो वहीं बैठ करके ताली बजा रहे होंगे। आप जब भी कभी तो के बारे में सोचते हैं तो एक हमारे दिमाग में एक रीजन निकल करके आता है, कारण निकल कर आ जाता है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो ये भी एक समस्या है। रिस्क कहाँ नहीं है जिंदगी में? सभी जगह है रिस्क, सब जगह है, सब जगह रिस्क है। घर में है तो भी रिस्क है, घर में नहीं है तो भी रिस्क है, सड़क पर चल रहे हैं तो भी रिस्क है, बैठे हैं तो भी रिस्क है, खड़े हैं तो भी रिस्क है। कहाँ रिस्क नहीं? भूकंप आते हैं, घर गिर जाते हैं, तो क्या हम घर में रहना छोड़ दें? लोग सड़क पर चलते हैं, गाड़ियां चलाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो क्या हम सड़क पर चलना छोड़ दें? नहीं। मुझे याद है अपने एक बचपन की कहानी कि मैं जब छोटा था तो मुझे पेड़ पर चढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मुझे पेड़ से उतरना नहीं आता था। मुझे चढ़ने का तो शौक था, लेकिन पेड़ से मुझे उतरना नहीं आता था। एक बार क्या हुआ कि मैं पेड़ पर तो चढ़ गया। कहते हैं ना कुछ छोटे छोटे दोस्त जो होते थे उस समय, भाई आप धक्का लगाइए मैं पेड़ पर चढ़ रहा हूँ। चढ़ गया मैं। क्या हुआ कि जब मैं पेड़ से उतरने की कोशिश कर रहा था तो मैं नहीं उतर पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मैं गिर न जाऊं, उतरना आता नहीं था, बड़ी मुश्किल से चढ़ गया था। उतरने की कोशिश कर रहा था, मुझे ऐसा लगता कि यार अगर मैं गिर गया तो, अब ये भी समस्या थी, गिर गया तो फिर क्या होगा। मैं पेड़ पर बैठ करके कहना कि अब क्या होगा, रोने लगा। अगर मैं अपनी इस बचपन की छोटी सी कहानी को अगर मैं पहले की बातों से जोड़ सकूं, तो एक तरफ जहां भूकंप आते हैं तो हम क्या करते हैं? भूकंप रोधी हम घर बनवाते हैं। बहुत सारी जानकारी हम ऐसी प्राप्त करते हैं कि भूकंप के दौरान हमें क्या करना है, कैसे अपने आप को सुरक्षित रखना है, हमें किस स्थान पर जाना है, हमें कौन कौन से कार्य करने हैं। हम सड़क पर मोटरसाइकिल चलाते हैं, उससे पहले हम सीखते हैं, हम सड़क पर कार चलाते हैं, हम उससे पहले सीख लेते हैं किसी ग्राउंड में जा करके कि हमें कैसे कैसे चलाना है गाड़ी, कैसे कैसे हमें क्या करना है। अचानक से हम किसी हाईवे पर नहीं पहुंच जाते गाड़ी में। दोस्तों आप बताइए कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसको तैरना नहीं आता है, जो नदी में तैरना नहीं जानता है, अगर उसको किसी गहरी नदी में तैरने के लिए भेज दिया जाए कि जा भाई तू नदी में तैर करके दिखा, या तुझे इस नदी में तो कुछ तैरना है, तो क्या होगा परिणाम? आप बताइए क्या होगा परिणाम? अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो, या ऐसा स्टूडेंट जिसने एग्जाम की बिल्कुल तैयारी नहीं की है, और कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने बहुत अच्छी तरीके से अपनी प्रिपरेशन की, एग्जाम बहुत सारे मॉक टेस्ट लगा चुका है, उसने सिलेबस को अच्छे तरीके से कवर किया है और कई सारी चीज़ों को मेंटेन कर लिया है, मतलब वो बिल्कुल वेल प्रिपेयर्ड है एग्जाम देने के लिए, उसके अंदर कौन सा कॉन्फिडेंस होगा? और जिसने बिल्कुल एग्जाम नहीं दिया उसके अंदर कैसा कॉन्फिडेंस होगा?
और उसका रिजल्ट क्या होगा। आप इन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा सोच करके देखिए। इसी तरीके से अगर मैं अपनी आगे बात कहूँ तो जिंदगी में हमें रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि बिना रिस्क के हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन रिस्क लेने से पहले हम जिस चीज़ के लिए रिस्क ले रहे हैं, हमें पहले अपने आप को उस क्षेत्र के लिए मजबूत कर लेना है। क्योंकि जब तक हम अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे, अपने आप को वेल प्रिपेयर्ड नहीं करेंगे उस लक्ष्य के लिए, तब तक हम अपने आप को ऐसे रिस्क में डालना उचित नहीं है। क्योंकि जब हम रिस्क लेते हैं तो रिस्क लेने से पहले हमें हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हमारे अंदर डर नहीं होना चाहिए। जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होगा, जब हमारे अंदर डर होगा, तो हम उससे डिमोटिवेट होंगे। अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए हमारे अंदर डर नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब हम अपने कार्य में जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट होंगे। जब हमें लगेगा कि हम पूर्ण रूप से तैयार हो गए हैं, तो आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा, सफल होगा। इसलिए आपको रिस्क लेना है, लेकिन रिस्क लेने से पहले अपने आप को आप मजबूत करें, अपने सपनों के लिए आप अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार करें। हाँ, ये अलग की बात है कि कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है हमारी लाइफ में जब हमें अचानक से रिस्क लेना पड़ता है या डिसीजन लेना पड़ता है। हमारे पास वो समय नहीं होता है उतना, और सिचुएशन नहीं होती है कि हम अपने आप को थोड़ा सा बेहतर कर सकें। उस समय हमें अचानक से रिस्क लेना ही पड़ जाता है, वो एक अलग की बात है। लेकिन अगर आपके पास समय है तो रिस्क लेने से पहले अपने आप को आप मजबूत कर लीजिए, अपने आप को आप परफेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आप ट्राई कीजिए, आप अपने मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे, आप जरूर सफल होंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आपको सभी को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।